परमेश्वर आपके अंदर जो आत्मा डाला है उस आत्मा के द्वारा बातचीत करना चाहता है, आपका प्रकटीकरण करना चाहता है। और इन दिनों में वो बताएगा आपको कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या करना है। उस फास्टिंग के दौरान, रात में स्वप्न के दौरान, दर्शन के दौरान, चलते फिरते आत्मा के दौरान वो आपसे बातचीत करेगा और आपको बताएगा कि वास्तव में तुम मेरी जरूरत हो और मैं जो तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वो हर चीज को आत्मा आपको बताएगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह। हमारा नाम शीला यादव है, हमारा घर जमुई है, हम आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बेहतरीन गवाही बताने जा रही हूँ। इस गवाही को सभी भाई बहनों ध्यान से सुनिए, ताकि हर एक के जीवन में ये गवाही सुनते ही छुए और वो लोग को भी चंगा करे। मुझे चक्कर आता था, ठंड लगता था और हकड़े जैसी मैं हकड़ने लगती थी। जब चक्कर आता था मैं बाल्टी का पानी लेकर जाती थी घर में, तब भी गिर जाती थी, या कहीं रहती थी वहाँ पर गिर जाती थी। और जब चारपाई पे सुलाते थे लोग तो मैं हकड़ने लगती थी, तो झटका की तरह मुझे मारता था और ऐसे ऐसे आवाज़ें मेरे मुख से निकलती थी तेजी से। सभी भाई बहनों को जय मसीह। हमारा नाम शीला यादव है, हमारा घर जमुई है, हम आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बेहतरीन गवाही बताने जा रही हूँ। इस गवाही को सभी भाई बहनों ध्यान से सुनिए, ताकि हर एक के जीवन में ये गवाही सुनते ही छुए और वो लोग को भी चंगा करे। मैं पहले ऐसी बीमारी मुझसे उभरती थी, मुझे चक्कर आता था, ठंड लगता था और हकड़े जैसी मैं हकड़ने लगती थी। जब चक्कर आता था मैं बाल्टी का पानी लेकर जाती थी घर में, तब भी गिर जाती थी, या कहीं रहती थी वहाँ पर गिर जाती थी। और जब चारपाई पे सुलाते थे लोग तो मैं हकड़ने लगती थी, तो झटका की तरह मुझे मारता था और ऐसे ऐसे आवाज़ें मेरे मुख से निकलती थी तेज़ी से। ऐसे करते करते मैं डॉक्टर के पास गई। एक स्थान था देवगांव, वहाँ पर हमारे पति लेकर गए, उसी जगह बैठाकर और अपने बनारस चल गए और बोले कि आप लोग अपने मैके जाकर मिल लेना, उधर से मैं आऊँगी तो तेरा भाई यहाँ पर छोड़ देंगे, मैं लेकर जाऊँगा साथ में। फिर मेरे भाई साहब आए और ले गए मेरे मैके में। वहाँ मैं गई, बैठी, पानी पी, इसके बाद मेरी बीमारी उभर गई। मैं जगह से उठकर जाकर चारपाई पर सो गई। हमारे नैहर के लोग सब लोग, पिताजी बोले क्या हुआ क्या हुआ, मैं किसी से बोली नहीं, हकड़ने लगी तेज़ी से। और वो लोग डॉक्टर के पास, चौहान डॉक्टर देवगांव में पढ़ते हैं, वहाँ पर लाए। डॉक्टर ने मुझे सुई और दवा दोनों दिए। उनके इंजेक्शन से, दवा से मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला। फिर शाम को 7 बजे कंटिन्यू मुझे हकड़ना शुरू हो गया, मैं हकड़ती थी। डॉक्टर क्या बोलते थे आपको, क्या हुआ था, वो डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टर बोलते थे कि इनको दवा से आराम हो जाएगा, इंजेक्शन लगेगा आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने दवा देते थे और इंजेक्शन लगाते थे, उनके दवा और इंजेक्शन से कोई मुझे रिलीफ नहीं मिलता था। हर दिन तब कंटिन्यू 7 बजे मुझे हकड़ना चालू हो जाता था। तब मेरे पति मेरे घर पर लाए, तो फिर वैसे ही 7 बजे मेरी बीमारी उभर जाती थी।
वहाँ पर गए। चौहान डॉक्टर देवगांव के जो है आजमगढ़ में विनय चौहान है, वहाँ पर भेजे मुझे। और वो भी मुझे दवा दिए, इंजेक्शन लगाए। 1 महीना तक वहाँ की भी मैं दवा की, उनकी भी दवा से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। दवा खाती रही, कोई रिलीफ नहीं मिला। लगभग 10,000 के ऊपर वहाँ पर मैंने दवा की विनय चौहान से। इसके बाद मैं बनारस के विवेक शर्मा हैं दिमाग के, वहाँ पर दवा की, उनके भी दवा से मुझे रिलीफ कुछ नहीं मिला। फिर मैं लालगंज में मानसिक विभाग के डॉक्टर आते हैं, वहाँ पर मेरे पति ने दिखाए। मैं 2013 से ऐसी बीमारियाँ मेरी उभरी, 2013 से मुझे बीमारी उभरी और 2014 तक मैं डॉक्टरों के पास पहले दौड़ी। 2013 से 14 तक लेकर डॉक्टरों के पास दौड़ी। फिर मैं जी, आपको जब ऐसे क्या होता था कि आपको मतलब ऐसे लगता था कि मैं बीमार हूँ या मैं परेशान हूँ, क्या होता था? मुझे चक्कर आता था, ठंड लगती थी और मैं गिर जाती थी, हकड़ने लगती थी, तेज तेज से आवाज़ आने लगती थी। आपके शरीर में दर्द भी होता था उससे? दर्द उस समय नहीं होता था, केवल झटका आता था, मैं हकड़ती थी, चक्कर आता था, गर्मी मुझे लगती थी। इसके बाद मैं आजमगढ़ से फिर लालगंज डॉक्टर को दिखाई। वो भी डॉक्टर मुझे 1 महीना से ज़्यादा वहाँ पर भी दवाई चली, उनके भी दवा से मुझे कुछ नहीं रिलीफ मिला। फिर बनारस के डॉक्टर हैं विवेक शर्मा, उनकी दवा भी मुझे हुई। वो बोले कि मेरे पति बोले कि एमआरआई कर दो इनका, तो बोले क्या आप ही डॉक्टर बन जाते हो क्या, मैं इन्हें दवा से ठीक कर दूंगा। उनकी भी दवा कुछ दिन चली, लेकिन उनके भी दवा से मुझे रिलीफ नहीं मिली। फिर डॉक्टर बीके सिंह है लालगंज में, उनकी भी दवा चली, उनकी भी दवा से मुझे रिलीफ कोई नहीं मिला। इसके बाद बनारस के डॉक्टर आते हैं बरवा में मेहनाजपुर के हैं, उनकी भी दवा मुझे चली, उनके भी दवा से कोई रिलीफ नहीं मिला मुझे। मैं इतना परेशान थी मेरे जैसा मैं तो सोचती हूँ कोई भाई बहन ऐसे दर का ठोकर ना खाए जो मैंने इस स्थिति में ठोकर उठाई हूँ। जी, जब आपको झटके की बीमारी आती थी, जब आपके शरीर में जब वो गर्मी होता था, फिर इसके बाद ठंड लगने लगती थी, फिर आपको तेजी से आवाज चालू हो जाना, हकड़ाना ऐसा होता था, जिसकी वजह से आप कहीं पे भी गिर जाती थी। हाँ, मैं गिर जाती थी। आप जब कुछ काम करती थी, आप बाल्टी का पानी मशीन से लाती थी तो रास्ते में ही कहीं पे गिर जाना। हाँ, गिर जाती थी। और आपको इसकी वजह से जो है कभी कभी चोट भी लग जाती थी। हाँ, जब गिरती थी तो चोट लग जाती थी जी। और जब आप डॉक्टरों को दिखाना चालू की तो डॉक्टरों से आपको कोई रिलीफ नहीं हुआ? डॉक्टरों से कोई रिलीफ मुझे नहीं और मिला। डॉक्टर लोग क्या बोलते थे आपको, क्या बीमारी बोलते थे? डॉक्टर ने विवेक शर्मा तो बोले कि इनके दिमाग से दिक्कत है, सही हो जाएंगी, दवा चलाएंगे सही हो जाएगी। जी। और जो आजमगढ़ के डॉक्टर हैं वो बोले कि इनको इन्फेक्शन है। जी। हाँ। जो आजमगढ़ में डॉक्टर हैं उनका क्या नाम था? विनय चौहान थे। विनय चौहान करके एक डॉक्टर हैं आजमगढ़ के। उन्होंने बोला कि आपको जो है आपके शरीर में, आपके दिमाग में इन्फेक्शन हो गया है, दवा चलेगी और सही हो जाएंगी। जी। फिर भी मुझे कोई वहाँ से भी दवा मुझे कुछ दिन चली, फिर भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला विनय चौहान की भी दवा से। जी। आपकी तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गई थी, आप बता रहे थे कि आपको बिल्कुल पागलपन की तरह हो गया था, किसी को चिंती नहीं थी। हाँ। क्या मारना पीटना, वो बताइए क्या कर रही थी? मैं सभी भाई बहनों को जय मसीह। हमारा नाम सूबेदार यादव है, ग्राम जमुई, पोस्ट पालना और ज़िला आजमगढ़। भाई बहनों, हम अपनी औरत को लेके बहुत परेशान थे, इतना परेशान थे कि एकदम बहुत ज़्यादा। जब डॉक्टरों को दिखाने के बाद में हमारे एक मित्र थे, बोले कि इनको थोड़ा तांत्रिक के यहाँ लेके चलो, फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता। हो सकता है कि कोई ऊपरी झपरी का कोई मैटर हो। तो हम लेके गए, पलना के बगल में लोधापुर है, वहाँ रसूल ओझा हैं, उनको दिखाए। जो कि उनको दिखाते ही उसी दिन इनके ऊपर दुष्ट आत्मा प्रबल हुई और बोलने लगी कि मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। सबसे पहले हम लोधापुर के एक रसूल हैं, रसूल नाम है उनका, उनके यहाँ दिखाए और उसी जगह से दुष्ट आत्मा इनके ऊपर उभर गई और बोलती थी कि मैं इनको लेने के लिए आई हूँ, इनको लेकर जाऊँगी।
फिर वहाँ पे 6 महीना दिखाए। वहाँ पे मुर्गा, दारू सब कुछ, वहाँ पे पैसा सब कुछ लगा, लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर वहाँ से लेके एक दानिकपुरा मौदा के पास में है दानिकपुरा बबलू पुजारी, वहाँ पे दिखाए 4 महीना। वहाँ पर फिर दिखाने के बाद वो बोल रहे थे कि नहीं हम उनको ठीक कर देंगे। बहुत सब दुष्ट आत्मा परेशान करती थी, जो कि उनके यहाँ भी दिखाते दिखाते कितना दारू और बियर, मुर्गा और आके घर पे भी सब जाप किए थे। जो मौधा के तांत्रिक थे वो आपके घर पे भी आकर जो है सारी चीजों को, वो सारी सामान को मंगाते थे, कभी मुर्गा, कभी शराब, कभी जो सारी चीजों को वो अपना तंत्र मंत्र करते थे। उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वो कितने पैसे आपसे मांगे थे? वो कम से कम वहाँ पे 20,000 रुपया उनको देने में लगा, वहाँ पे सब कुछ करने में। और बियर, दारू, मुर्गा और आने जाने में 4 चक्का से लेके जाते थे। और हमारी औरत 1-2 आदमी से नहीं जाती थी, इनको 4 चक्का गाड़ी में पकड़ के लेके जाना पड़ता था जहाँ भी जाते थे। इतना ज्यादा भूत प्रेत का साया था इनके ऊपर, इतना ज्यादा इनको डिस्टर्बनेस था कि जो है ये जब आप इनके लिए 4 पहियों को मंगाते थे। हाँ जी, बोलेरो मंगवाते थे? नहीं, हमारे पास मैजिक थी जी। इनको जहाँ जो कोई भी बताता था हर जगह लेके जाते थे। जी, आप उसमें आप बता रहे थे कि इनको जो है 4 लोग पकड़ते थे तो उस मैजिक में बैठाते थे। और तब आप इनको लेकर इनको डॉक्टरों को, तांत्रिकों को दिखाने जाते। हाँ जी। फिर आप जब वहाँ मौधा में तांत्रिकों को दिखा लिए, कोई रिलीफ नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? जब दानिकपुरा से हम दिखा लिए तो वहाँ पे एक तराई में ननकू राम है, उनको दिखाए, वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। तांत्रिक है वो? हाँ, ओझा है। जी जी। हाँ। इसके बाद महोली में, तरवा के पास महोली है, वहाँ अशोक भाई करके हैं, वहाँ भी दिखाए, वहाँ पे भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। हर जगह दारू मुर्गा, आने जाने का खर्च बहुत हमको भारी पड़ा था। धंधा बिजनेस जो भी कर रहे थे सब छोड़ छाड़ के अपनी पत्नी को लेके यहाँ वहाँ दर बदर भटकते थे। जी, आपकी जब पत्नी का तबीयत खराब था उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले हम दूध बेचते थे। जी। हाँ, दूध बेचते थे, उसमें से जो भी कमाना खाना अपना सब रोजी रोजगार चल रहा था। इसके बाद देवगांव में एक चौकी गांव है, वहाँ पे गए लेके दिलीप बाबा करके हैं, तो वो बोले कि अगर हम इनको ठीक नहीं कर पाएंगे तो अपना चौरा खन के फेंक देंगे और हम ओझाई करना छोड़ देंगे। लेकिन वहाँ पर भी बहुत परेशान हुए, बार लेके जाते थे, वहाँ पर भी दारू मुर्गा सब चलता था। और बोले कि मगरमच्छ का ना लेके आओ, मगरमच्छ के पोंछ का कांटा लेके आओ, और कछुआ, सब बहुत सामान मंगवाए। वहाँ पर भी 15-20 हज़ार रुपया हमारा खर्च हुआ, लेकिन हमारी पत्नी को कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। इसके बाद मेहौड़े में एक सिस्टर है ओझा, जौनपुर मेहौड़े, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पर भी वो सिस्टर बोल रही थी कि हम इनको ठीक कर देंगे, कोई नहीं ठीक कर पाया लेकिन हम इनको ठीक कर देंगे। वहाँ पर भी 4-5 बार 6 बार गए, लेकिन वहाँ पर भी कोई हमको फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक पौनी में है राम जन्म यादव, वहाँ पर भी लेके गए, वो बोले कि हम ठीक कर देंगे। वहाँ पर भी कम से कम 8-10 बार वहाँ पे गए, वहाँ पे भी नहीं ठीक हुआ। राम जन्म सिंह बासुपुर, वहाँ पे गए तो बोले कि कौन सा ऐसा भूत है, हमने तो अब तक बहुत भूत भगाया, क्यों नहीं ठीक होगा, हम उसको ठीक कर देंगे। वो सुगरा मंगा के और जितना सब ओझों तांत्रिकों को लगता है, दारू मुर्गा और खसू और सुअर का बच्चा, उसको काटे, बोले कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन तभी भी ठीक नहीं हुआ। कम से कम भाइयों और बहनों 24 तांत्रिकों को हमने दिखाया और 4-5 डॉक्टर को दिखाया। इसके बाद हम एकदम परेशान हो गए, हमारा धंधा बिजनेस भी बंद हो गया, हम खाने दाने के लिए एकदम परेशान हो गए, जो कि एकदम दर बदर। इनको रात को रात नहीं देखते थे, न तो दिन को दिन देखते थे। हर जगह डॉक्टर और तांत्रिक के पास, जो जहाँ पे बताता था वहाँ पे जाते थे लेके। इतना तक कि हम एकदम दाने के लिए जब एकदम परेशान हो गए, तब हमारे गांव की एक सिस्टर है, जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में जाती थी और बोली कि चलो भाई वहाँ पे। जब हम तांत्रिकों को दिखा के आते थे, जिस तांत्रिक को दिखाते थे या तो उसी के घर के निकलते वापस बीमार हो जाती थी, दौड़ने खेलने लगती थी, या तो फिर घर पे पहुँचते जब घर पे आते थे वही स्थिति
कि हम सोच रहे थे कि हम दिन भर 4 चक्का गाड़ी में इनको पकड़ के ले गए, हमारा तेल खर्च हुआ और दिन भर का समय नुकसान हुआ, हमारा धंधा भी सब खराब हो गया था, तो हम बहुत परेशान थे। हमारे पति तांत्रिकों के पास जाते थे हमको लेकर और वहाँ से देखा कर लाते थे, तो मैं रास्ते में ख़राब हो जाती थी या उसके घर से निकलती थी बगल में ही हमारी तबीयत ख़राब हो जाती थी और ये परेशान हो जाते थे कि हम तांत्रिकों के पास जाते हैं लेकर 4 चक्के गाड़ी करके और हम भी जाते हैं, हमारा धंधा बिजनेस सब कुछ बेकार होता है। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे, दूध की धंधा हमारे पति कर रहे थे, वो भी धंधा छूट जाती थी, हम लोग पैसे के लिए मरते थे। और मैं घर पर आती थी, वो इसी तरह से खेलती थी, नाचती थी। हमारे घर के द्वार पर की जो लाइट जलती थी, रात में लेकर आते थे हमारे पति, तो लाइट बुझा जाती थी। मैं अपनी साड़ियों को छोड़ देती, अपने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहता था, मैं नाचने लगती थी, खेलने लगती थी, गाती थी। हम 24 घंटे में रात दिन पूरा बराबर चिल्लाती थी, मुझे नींद भी नहीं लगती थी, आंख बंद करती थी लेकिन मैं अंदर जागती थी, मुझे लगता था कोई मुझसे बात कर रहा है। मेरे पति सोए थे, मेरे बच्चे सोए थे, उस समय रात का समय था, 12 बजे। जो प्रचंड आत्मा थी हमारे ऊपर, मुझसे जो ऐसा काम करवाई कि वैसा कोई भाई बहन के जीवन में न आए। मेरे समय क्या हुआ था? ब्रदर, मेरे शरीर के ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं था। लोग बोले कि पूरा अपना वस्त्र उतार दे, मैंने अपने वस्त्र को उतार दिया। मेरे आंचल का कर मांगी, इसको कर दे दीजिए तो ये कर लेकर चला जाएगी। मैं अपने नाक की, अपने पैर की, सब कुछ मेरा निकलवा दिए थे लोग कि ऐसा करोगे तुम्हारी ये दुष्ट आत्मा जो शरीर छोड़कर चली जाएगी, तू बेटा ऐसा कर। मुझे लगता था कोई बता रहा है ऐसे, तू बेटा ऐसे कर तब तुम्हारी दुष्ट आत्मा चली जाएगी। मेरे पति सोते थे घर में, जब इनकी आवाज़ें आती थी तो दुष्ट आत्मा सदा जाती थी, एकदम शांत हो जाती थी। इसके बाद फिर वही हालात करने लगती थी और मैं पेड़ पर सो जाती थी। रात में 12 बजे मेरे पति उठे, देखे मैं अमरूद का पेड़ था, इतनी पतली डार थी, उसी पर मैं सोई, मैं उस पर सोती थी। मेरे पति देखे 12 बज रहा था उस समय रात में, मेरे बच्चों को जगा कर ले गए और बोले चलो देखो तुम्हारी मम्मी अमरूद के पेड़ पर सोई है। और मुझसे नहीं बोले कि अगर मैं बोल दे रहा हूँ तो ये भाग जाएगी उठकर। और बच्चे आए देखे तब ये बोले मुझसे और मुझे प्रेम से नीचे उतारे कि उतार आओ। तो मैं बोली इनसे कि नहीं मैं नहीं उतरूँगा। और थपुए पे एक पैर रखी थी, दोपहर में सोए थे मेरे पति, थपुआ पर एक पैर रखी थी, तब तक इनकी नींद टूट गई। बोले वहाँ क्या कर रही है? तो मैं बोली कि मैं पक्का तोड़ने जा रहा हूँ, अमरूद को पक्का तोड़ने जा रहे हैं। अगर ये नहीं देखे होते तो मैं उस थपुए पर चढ़ करके अब कूद कर भाग जाती। हमेशा मुझे भागने की नशा थी, मैं भागती थी। जब हम लोग सोते थे तो रात में इनके पैर को और इनके हाथ को बांध करके सोते थे कि कहीं भाग न जाए या कोई सामान ऐसा हो कि जो हमारे सिर पे पटक दे और हमारी मृत्यु हो जाए। इस डर से इनको हम लोग बांध के सोते थे, लेकिन फिर भी इनका पता नहीं, अपने हिसाब से हम इनको खूब अच्छा से बांधते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह से ये छुड़ा के फिर फ्री हो जाती थी। अगर दरवाज़ा खुल जाता था तो भाग जाती थी। बदल मुझे यही लग रहा था कि मैं तो अब पागलपन हो गया है मेरा, मैं पागल हो गई, मैं बचूंगी नहीं। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी। अपने बच्चों के बारे में क्या सोच? मैं यही सोच रहा था मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ छोटी छोटी, अगर मैं मर जाऊंगी तो ये लोग कैसे रहेंगे? अगर दूसरी कोई आएगी तो इन लोगों को सताएगी, मेरे जैसे इन लोगों की इज्जत नहीं करेगी। मैं यही सोचती थी ब्रदर। और मुझे नहलाने के लिए 4-6 लोग लगते थे ब्रदर, 4-6 लोग लगते, जैसे कुंडलावा बोरा घिसते हैं लोग चावल का और गेहूं का ले जाते हैं घिसरा कर, उसी तरह से मुझे खींच कर लोग नहलाने के लिए जाते थे। मैं तब भी नहीं नहाती थी, 4-6 लोग मुझे नहलाते थे तब भी नहीं नहलाती थी। खाना भी मैं नहीं खाती थी, दिन रात उसी तरह से मैं रह जाती थी। मेरे पास इतनी हालत हम लोग की खराब हो चुकी थी कि मेरे बच्चे पलना बाजार है वहाँ पर जाते थे, आधा किलो आटा, 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, आधा किलो चावल काली झिल्ली में लेकर आते थे कि लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि मटन लेकर जा रहा है। गमछे में लपेट कर खाने के लिए लेकर आते थे। ऐसी हालात हो गई थी, हमारे घर में दाना, एक भी दाना नहीं था कि हम लोग खाना खाएं। बिल्कुल, आपको इतना ज्यादा आर्थिक स्थिति, इतना गरीबी के आप इतने नजदीक पहुंच चुके थे कि आप हर समय जाकर मतलब दिन दुकान से आप जो है आधा किलो 1 किलो जो है आटा खरीद कर लाते थे। हाँ ब्रदर जी, ऐसा मेरे जीवन में हो गया था जी।
मेरे पति एक बार एक जगह लेकर गए, तांत्रिक के पास पैसा नहीं था, गाड़ी में तेल डालने के लिए भी पैसा नहीं था। बोले कि चलो साइकिल से लेकर जाऊंगा, और साइकिल से लेकर गए। तांत्रिक को दिखाकर मुझे लेकर आ रहे थे, बीच में मैं भागने लगी। फिर वो आत्मा हमारे ऊपर सवार हो गई और मैं भागने लगी, और ये पीछे पीछे दौड़ते मुझे पाए। इनको भूख लगी थी, बोले कि 10 रुपया मैं लेकर गया था कि अगर ये सही हो जाएगी तो इसी 10 रुपये का बिस्कुट पा ले लूँगा, तो इसको भी पानी पियाऊँगा और मैं भी पीऊँगा। तब जब हमारे पति दिखाकर मुझे लेकर आते थे तांत्रिक के यहाँ से, मैं जब जरा से मुझे रिलीफ मिलता था तो मैं बोलती थी कि अब मुझे तुम कहीं मत लेकर जाओ, हमारे लिए इतने डॉक्टर और तांत्रिक सब लोग नहीं है, कोई जिंदा नहीं है हमारे लिए। जी, अब हम कहीं पर हम ठीक नहीं हो सकते। अब मुझे कहीं मत ले जाइए, आपको कोई ससुरा, गांव का लोग कोई ससुरा आपको नहीं बनाएंगे कि अगर ये ले गया होता तांत्रिक के पास, डॉक्टरों के पास, तो इसकी औरत पागल नहीं होती और ये ठीक हो गई होती। तुझे कोई नहीं गलतदार बनाएगा। मेरे पति ने बोले तू ऐसा क्यों बोलती है, मैं 4 कोण की पृथ्वी है, 4 कोण में से एक कोण में तुझे ठीक कर कर छोड़ूंगा, धूरे धूर बिछा जाऊंगा। तो ये बात क्यों बार बार बोलती है। मैं बोलती थी चलो मैं इसी तरह से रहूँगा, जिंदा तो रहूँगा, मुझे कहीं मत लेकर जाइए आप। मैं 3 बजे भोर में घर से अपने निकल गई, पलना बाजार कहाँ गई ये मुझे ख्याल नहीं कि मैं किस रास्ते से गई, फिर पलना बाजार में गई। वहाँ के लोग मुझे पहचाने थे तो एक भाई था आप जैसा भाई, और बोला कि ये तो वही चाचा की औरत है। एक भाई को बुला कर लाए, वो लोग डर रहे थे हमको पकड़ने में। जो मुझे पकड़ने जाता था तो उसको मैं मारती थी, पीटती थी, गालियाँ भी देती थी। मैं अपने पति को भी गाली देती थी, इनकी माँ को भी गाली देती थी, इनको लात से मारती थी, हाथ से मारती थी। बच्चों को भी, अपनी छोटी बच्ची थी हमारी 7 साल की थी, उसकी मैं नटई दबा कर मार रही थी। इसी अंदर घर में कोई नहीं था, मेरी बच्ची पावा था, उसी पावों को घुमा घुमा कर भाग रही थी, मैं उसे दौड़ा रही थी और उसी घर में उसे मार रही थी दबा कर। लेकिन मेरी बच्ची मुझसे डरती नहीं थी, कुछ भी मैं करती थी वो लोग मुझे छोड़ती नहीं थी कि ये कहीं भाग जाएगी। मुझे लोग देखते थे बराबर कि ये कहीं भाग नहीं जाए। भागने में मुझे हमेशा ये चक्कर था कि मैं कहीं भाग जाऊं, डूब के मर जाऊं। सामने एक पोखरा, उसमें मैं डूबने के लिए जा रही थी, दौड़ दौड़ से। आप कई बार जो सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का भी प्रयास कर चुके? आत्महत्या करने का भी मैंने फांसी भी लगाई थी। अच्छा, आप एक बार फांसी भी लगा ली थी? हाँ जी, मैंने फांसी भी लगाई थी, लेकिन वो लगाई और वो कसा नहीं, हमारा गला नहीं कसा। मेरे पति सो गए थे, मैं फांसी भी लगाई थी। जी, आपको उस समय जो आत्मा थी हर वक्त मुझे यही कहती थी तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा, चल तू मर जा तो तेरे लिए भला है, मैं तेरे साथ रहूँगा। तू मर जा तो हम लोग भी अच्छे से रहेंगे, मैं तेरे साथ रहूँगा, तू क्यों परेशान है, तू मर जा। मरने के लिए आत्मा हमेशा मुझे बोलती थी। आपके अंदर ऐसी बैड स्पिरिट थी, यानी ऐसी गंदी आत्मा थी जो आपको बोलती थी कि तू मर जा और हाँ, तू मेरे संग हो ले। हाँ, तू मेरा साथी बन जाए। अच्छा, ऐसा वो जो आपके भीतर जो उस समय दुष्ट आत्मा कार्य करती थी वो ऐसी बोलती थी? हाँ, तू मेरी साथी बन जा। अच्छा, तू मेरे साथ चल, तू मर जा, तू आत्महत्या अपना कर ले, डूब के मर जो न, फांसी लगा लेना, ये सब मैंने कार्य किया था। फिर मैं खेलती थी, कूदती थी, भागती थी, कहीं कांटा फूस कुछ भी मुझे नहीं लगता था। जी, आप कभी कभी ऐसा होता था कि आप घर से जब निकल जाती थी, कहीं पर कोई जो है ऐसे जंगली रास्ते या फिर ऐसे कहीं पर दौड़ना, कुछ भी नहीं दिखाई देता था, कांटा हो चाहे पानी भरा हो, हर जगह आप ऐसे जाने लगती? हम भागने लगती थी। फिर आपके पति जाते थे आपको ढूंढते? हमारे बच्चे जाते थे, पति जाते थे, हमारे परिवार के लोग जाते थे दौड़कर मुझे पकड़ने के लिए, पकड़ कर लाते थे। ऊख रहती थी, ऊख में हल जाते थे हम। मैं तो एकदम निराश हो गई थी ब्रदर, मैं एक नाली का कीड़ा बन गई थी। जैसे नाली का कीड़ा रहता वैसे मैंने कीड़ा बन गई थी नाली का। फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब इतना परेशान हो गई, मैंने पलना गई तो वहाँ वो भाई देखा तो पकड़ कर 4 चक्के में बैठा कर 4 लोग मुझे पकड़े और पकड़ कर 4 चक्के से हमारे घर पर लाए। हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सब लोग मुझे खोजने के लिए निकले थे सुबह में उठकर। हाँ, लोधापुर, पलना बाजार के पास लोधापुर गांव है, वहाँ मैं पति मेरा दिखाने के लिए गए तो वहाँ इतना बड़ा डंडा था और इतना मोटा था, उसी डंडे से वो मुझे मारते थे, छड़ी रखे थे
लोहे की छड़ी थी, उस छड़ी से भी मारते थे, और जो डंडा था बांस की कुबरी थी उससे भी मारते थे। इतना मार मारे थे मुझे, इतना मार मारे थे कि हमारे पीठ पर, हाथ पर, पैर पर गोहिया ऊपर गई थी, जगह जगह खून भी जम गया था। जी, आपको वो जो जिस तांत्रिक के पास आपके पति आपको ले गए थे दिखाने के लिए कि आप ठीक हो जाओ, जब ये आपके पति वहाँ पर ले गए तो वो जो तांत्रिक आपके जो है शरीर पे उन्होंने डंडे से मारा। हाँ, डंडे से मारा ब्रदर। वो ब्लड जैसा आपके शरीर पे ऐसा जम गया? हाँ, जम गया था। जी, आप बिल्कुल घर पे आई तो फिर क्या हुआ? मैंने जब घर पर आई फिर उसी तरह से खेलने लगी, चिल्लाने लगी। रात में चिल्लाई, दिन में चिल्लाती थी, बराबर चिल्लाती थी। मेरे पति अगर थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलता था तो बोलते थे इनसे बोलो कोई मत सोने दो, नहीं तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर मेरी तबीयत जब खराब होती थी, हमारी छोटी छोटी बच्चियां घर पर आती थी तो वो फ़ोन करती थी, पापा मम्मी की तबीयत खराब है, कहीं लेकर जाओ। जब ये नहीं लेकर जाते थे तो बड़ी बच्ची बोलती थी कि छोटी बच्ची से कि बोलो पापा को कहीं मम्मी को लेकर जाएं, कहीं मम्मी को लेकर जाएं, नहीं जाएंगे तो नहीं ठीक होगी, मम्मी इसी तरह से रहेगी, मम्मी खाई भी नहीं है, नहाई भी नहीं, इसी तरह से रहेगी। ये निराश हो जाते थे कि मैं लेकर गया फिर उसी तरह से हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ लेकर। जहाँ जहाँ लोग बताते थे भाई वहाँ वहाँ मेरे पति लेकर दौड़ते। अगर दिन भर आदमी बताते थे कि यहाँ लेकर जाओ तो दिन भर में गाड़ी लेकर 4 चक्कर मुझे दौड़ते थे, 4 चक्का से। लोग पकड़ते थे, 4-6 लोग मुझे पकड़ते थे ब्रदर, लेकिन मैं किसी के संभाल में नहीं आती थी, मारती पीटती थी। अपने जेठान का एक लड़का बड़ा वाला है, उनकी भी नटी को मैं दबा दी थी, अपने पिता की नटी को दबा दी थी। मेरे पिताजी मुझे देखते थे तो डरते थे, देख लेते थे तो मुझसे दूर बैठते थे कि फिर न हमारी नटी को दबा दे। फिर आप इतना ज़्यादा समस्याओं को झेलने के बाद फिर क्या हुआ? जब मैं इतना परेशान हो गई तो एक हमारे गांव की सिस्टर जाती हैं यीशु में, और वो मेरे ससुर जीवन ज्योति सत्संग में जाती थी, और वो हमारे ससुर जी उनसे 4-6 बार से कह रही थी, अरे इतना परेशान है वो, उनसे बोल दो कि आपके ही बिरादर हैं महुदा में, वो देखते हैं। ऐसे बोली कि वो देखते हैं, वहाँ पर लेकर जाइए। जी, एक आपके गांव की सिस्टर थी और वो जो है आपको ऐसा बोली कि अगर मैं बताऊंगी कि तो नहीं जाएगी, आप यीशु प्रभु के पास चले जाइए। हाँ। वहाँ पे आपकी जो पत्नी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बस ऐसा बोला कि मौदा में एक आपके ही जो है एक भाई है जो है आपकी ही जाति के। हाँ, आपकी जात के हैं। एक भाई है जो है वो आप वहाँ जाइए, वहाँ दिखाइएगा, वो सही हो जाएंगे। वो सही हो जाएंगे। उन्होंने बताया नहीं आपसे कि नहीं, पहले नहीं बताई सिस्टर। तो मेरे पिताजी ने आए तो बोले कि अरे इतना परेशान है, हर जगह लेकर जाता है, और उसकी औरत इतना दिन से बोल रही है कि वहाँ पर लेकर जाइए, मौदा में कोई देखता है, हमारा ही बिरादर है, वहाँ पर लेकर जाइए, इसको अच्छा हो जाएगा। तो मेरे पति ने बोले कि मौदा में तो मैं लेकर जाता हूँ, 4-6 महीने से पड़ा हूँ उसी जगह, मौदा में कौन सा ऐसा तांत्रिक है कि इनको ठीक कर देगा। आप बोले चलिए आप कह रहे हैं तो आज उसी जगह जाइए, जाए उनको बुला कर लाइए। तो मेरे जो ससुर हैं वो गए, उनको बुला कर लाए और हाँ, वो सिस्टर आई हमारे घर, तुरंत आई पहनकर साड़ी अपना। और जब जाना पड़ा मुझे भाई साहब वहाँ पर, तो मेरे 2 गाड़ियाँ थी 4 पहिया, दोनों गाड़ियाँ में से चाबी जो कि हमारी जो मार्शल थी उसकी चाबी खो गई, उसी बैटरी पे थी। हमारे परिवार के सब लोग खोज रहे थे, मेरी बच्ची बता रही सब लोग खोजे। मैं स्कूल से आई तो वो चाबी जो है उसी बैटरी पे थी। द्वार खोजे, घर में लोग खोजे, कहीं नहीं मिली। तो जो मैजिक की चाबी थी वो मैजिक की चाबी मिली, तो वो मैजिक से मेरे पति मुझे वहाँ पर लेके गए जीवन ज्योति सत्संग में। जी, आपको वहाँ से जब जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप जब घर से गई तो रास्ते में जाते वक्त आपके संग क्या घटना घटी थी उसको बताइए, क्या हुआ था उस समय, कैसे आप लोग गए? हम जब लेके जा रहे थे तो मेहनाजपुर पहुँचते पहुँचते जो जीवन ज्योति सत्संग में जो गाड़ी जाती थी बराबर, तो हम अपनी गाड़ी से थे, तो वो जीप थी जो आगे निकली जब, तो हम उनसे बोले, जो औरत सिस्टर हमको लेके जा रही थी, हम बोले कि देखिए सिस्टर, आपके पूरा में के जो सब लोग हैं यीशु में जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर यीशु में वो जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम बोले कि अगर यीशु में जाना था तो हमको बताना चाहिए था ना, यीशु क्या बहुत वो थोड़ी है कि नहीं वो ठीक कर देंगे। इतना जब ओझा और डॉक्टर तांत्रिक नहीं ठीक कर पाए तो यीशु कौन सा बहुत बड़ा तीर मार खा है कि वो ठीक कर देगा। लेकिन वो बहुत नाराज होने लगी। तो हम जाते जाते हम सोचे कि चलो अच्छा आज यीशु में ही चलें। शैतान बार बार हमारा रास्ता रोक रहा था, कहीं गाड़ी का चाबी नहीं मिल रहा था, कहीं गाड़ी नहीं चालू हो रही थी।
क्योंकि शैतान सोच रहा था कि अगर यीशु में जाएगा तो हमारा इसके ऊपर कोई बस नहीं चलेगा। जैसे कि हम इनको इधर उधर का भटका के इनको परेशान करते हैं तो हमारा बस नहीं चलेगा। यीशु में जाने से पहले इनको किसी न किसी तरह से इनका रास्ता रोका जाए। जी, फिर आप जब इनको लेकर वहाँ जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में पहुंचे, बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे, तब क्या हुआ था? उस बातों को बताएं। जब हम नजदीक पहुंच चुके थे तो यहाँ औरत को छोड़ दिए वहाँ पे कि वो तो ठीक हो जाएगा, हम तो जो जिसको मानते हैं, हम यीशु के नहीं मानते हैं। यीशु के बारे में हम सुने थे कि अरे जो यीशु को मानता है वो ईसाई हो जाता है जी। और बहुत सब घृणा की दृष्टि से सब लोग देखते थे जी। इसके लिए हम भी भूल भुलैया में थे कि यीशु तो कोई ऐसा भगवान है नहीं। तो वहाँ पे गए भाई, तो जो इनको प्रार्थना केंद्र में छोड़ के जो सामने एक घर है, भाई ब्रदर जी जब सामर्थ्य दिखा रहे थे तो हम दूर से देख रहे थे और हंस रहे थे कि अरे भाई यहाँ पे क्या मदारी का काम हो रहा है। हाँ, सबको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। बताइए, सामर्थ्य में एक आदमी या एक लड़का गिर जा रहा है तो उसको 10-10 लोग उठा रहे हैं और सब लोग गिर पड़ रहे हैं। हम कह रहे थे कि ये इन्हीं के आदमी सब लोग हैं, तो इनके कहने के, इनके इशारे पर ये लोग गिर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि अब तो हम चले आए हैं, अगर सामर्थ्य दिखा रहे हैं तो मुफाना का काम है कि सब लोग गिर रहे हैं और इतना लोग चंगा हो रहे हैं, ये इन्हीं के आदमी हैं सब लोग, और खाली दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि सब लोग को भरोसा हो कि यहाँ पे चंगाई हो रही है। तो जब हम आते जाते रहते थे तो थोड़ा रिलीफ मिलता था। धीरे धीरे जब हम पूरा परिवार, हम हमारे बच्चे सब लोग एकदम पूरा प्रभु को मानने लगे, सभी को छोड़ के, तब ऐसा लगा कि नहीं धीरे धीरे रिलीफ हो रहा है। हमारे पास एकदम न पैसा था, न खाने के लिए कुछ रह गया था। इतना डॉक्टरों को और तांत्रिकों को दिखाते दिखाते हमारा धंधा भी सब बेकार हो गया था। और हमारी औरत बोलती थी कि हमको वहाँ पे जाना है जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में, हमको उसी जगह से रिलीफ हो रहा है। तो हमारे पास न तो पैसा था, न तो घर पे खाने के लिए कुछ जी। था। जब आप शुरुआत में जब जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में जाने लगे तो वहाँ पे इनको जाने से कुछ ऐसे पहले रिलीफ होना चालू हुआ। हाँ। तो इन्होंने आपसे एक दिन बोला कि ऐसा कीजिए कि आप हमें वहीं पे जाने दीजिए, वहाँ पर जाने में हमें अच्छा लगता है। और आपने इनसे कहा ठीक है, आपकी इच्छा है, कम से कम वहाँ पर जाने पर आपका जो है तांत्रिकों को दिखाना बंद तो हो गया, डॉक्टरों को दिखाना तो बंद हो गया। हाँ, सब कुछ बंद हो गया जी। तो फिर आप बता रहे थे कि आपकी इतनी आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी कि आपके पास जो है किराया तक नहीं था वहाँ पर जाने के लिए। नहीं, हमारे पास एक भी पैसा नहीं था कि नहीं हम इनको बस से या टेम्पू से वहाँ पहुँचाएं। जी। तो हमारी पत्नी बोली कि अगर आपके पास पैसा नहीं तो यहाँ से हमारे घर से 25 किलोमीटर जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र है, जौनपुर जिला में पड़ता है, भुलंडी। जी, आपका घर जो है आजमगढ़ में है। हाँ। और आपके गांव का नाम क्या है? जमुई गांव का नाम है। यहाँ से जो है जौनपुर जिले में जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र भुलंडी 25 किलोमीटर। और आपकी पत्नी यहाँ से कैसे जाती थी? हमारे पास पैसा नहीं था। हमारी पत्नी बोली कि अगर पैसा नहीं हो तो हमको 10-20 रुपया किसी तरह से जुगाड़ करके दे दीजिए, हम पैदल यहाँ से 25 किलोमीटर जाएंगे और पैदल चले आएंगे। जाते समय और आते समय जब भूख लगेगी तब हम कुछ खा पी लेंगे, और जो भी अगर बचेगा 10-5 रुपया तो बीच को बो दूंगी। वही हमारे पास 10 रुपया होता था तो 10 रुपया नहीं तो 20 रुपया दे के और इनको दे देते थे। ये लोग 25 किलोमीटर पैदल जाती थी और 25 किलोमीटर वापस घर पे आती थी। कब ये सुबह में कब निकलती थी घर? सुबह में 7 बजे 7:30 बजे निकलती थी और 10 बजे जब प्रार्थना केंद्र जब चालू होता था तब तक वो लोग पहुँच जाती थी। 2.5 से 3 घंटा पैदल जाने में लगता था और पैदल ही आती थी। एकदम स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे रिलीफ होना चालू हुआ। हम लोग सभी लोग, अपने बच्चे और हमारी पत्नी, हम सब लोग मिलकर खाली प्रार्थना कर रहे थे। आप सुबह शाम जो है घर पे अपने प्रार्थना कर रहे थे और 2015 में आप जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में गए थे। लगातार 5 सालों तक आप लगातार, कभी आपकी पत्नी, कभी आप, कभी आपकी जो बेटियां हैं वो जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में जाने लगी, ठीक है। और 5 सालों के भीतर जब आपकी पत्नी पैदल जाती थी, आपको क्या लग रहा था उस समय? बहुत कष्ट हो रहा था कि हमारे पास अगर धंधा बिजनेस सही ढंग से रह गया होता, अगर हमारी पत्नी बीमार नहीं होती, इनको दुष्ट आत्मा परेशान नहीं करती, तो न तो डॉक्टर को देना पड़ता, न तो किसी तांत्रिक ओझा को देना पड़ता। हम तो एकदम बर्बाद हो चुके थे, एकदम दाने दाने के लिए हम लोग परेशान थे। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, न तो 10 रुपया हमारे जेब में था
एकदम हम लोग परेशान थे। लेकिन जब हम जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में जाने लगे, तब धीरे धीरे प्रभु का आशीष हुआ, हमारा धंधा बिजनेस सब कुछ धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। जी, आप जब जाने लगे जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में, तो पहले परमेश्वर ने आपके नौकरी पे, जो आप दूध को जो बिजनेस करते थे, उस पे परमेश्वर ने आशीष देना चालू किया। हाँ। तो धीरे धीरे जो है आपको आर्थिक स्थिति थोड़ा सी मजबूत हुई। फिर आपकी जो पत्नी वो प्रार्थना में जाती थी, प्रार्थना से कुछ रिलीफ होता था। हाँ, रिलीफ होता था। लगातार जब 5 साल तक जाती रही, और इसके बाद जब 2021 आया, तो 21 में क्या हुआ वो सारी चीजों को बताएं। 2021 में 7 फरवरी को 2021 में 7 फरवरी को हमारी पत्नी 5:30-6 बजे लगभग सुबह में सोई थी। हाँ, मैं सुबह में सोई थी ब्रदर, सुबह में सोई थी तो मेरी शरीर हिलने लगी। इसके बाद ब्रदर का दर्शन मिला, और ऐसे कलेसिया में दर्शन मिला परमेश्वर का। 2 सिस्टर खड़ी थी, तीसरा नंबर हमारा था। ब्रदर गए और बोले कि आइए, आप बहुत दिन से परेशान हैं। इसी तरह से हाथ बढ़ाए हमारे तरफ और बोले आप बहुत दिन से परेशान हैं। इतने पर मेरे मुख से भविष्यवाणियाँ निकलने लगी, और परमेश्वर ने बोला, मैं यहोवा हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर, मैं यहोवा हूँ। इस घर में अभी तक कदम नहीं डाला था, पहली बार कदम डाला हूँ। इस घर का उद्धार है, इस घर में आज ज्योति चमकी है, इस घर में बहुत बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं। जो तेरा कार्य रुका हुआ है वो सब कार्य होने वाला है। मैं यहोवा बोलता हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर, मैं यहोवा हूँ। इस घर में इतने बड़े कार्य होने वाले हैं कि उस कार्य को कोई नहीं जानता है, सिर्फ मैं यहोवा जानता हूँ। फिर प्रभु ने कहा कि जो तुझे मांगना तू मांग, आज मैं तुझे दूंगा। मैं बोली, हे परमेश्वर, मुझे कुछ चाहिए नहीं, केवल आपकी वचन मुझे चाहिए। प्रभु ने इतने पे अति खुशी हुए और बोले कि पतरस तो एक मछुआरा था, उसका विश्वास डगमगा गया। जो नदी में लहरें हिलोर मारी, तो पतरस को मैंने बोला कि मैं खड़ा हुआ, पतरस डर गया और मैंने हाथ बढ़ाया कि तू डर मत, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, तू डर मत। ज्यों ही नाव पर से वो अपना कदम एक सामने बढ़ाया, उसका विश्वास डगमगा गया। बोला कि मैं डूब मरूंगा। तो तेरा विश्वास अभी तक डगमगाया नहीं, तू मेरी प्रिय पुत्री है। आने वाले समय में जब आऊँगा तो तब तुझे मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। आमीन। परमेश्वर ने फिर बोले, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। आमीन। प्रभु ने कहा, मेरे पास 100 भेड़िया थी, 100 भेड़िया में से एक भेड़िया मेरी खो गई, तो मैं 100 भेड़िया को छोड़कर 99 को छोड़कर एक भेड़िया को खोजने निकला। जब मेरी एक की भेड़िया मिल गई तो मैं उसे गोद में लिया, उठाया और गोद में लिया, उसका चुम्बन किया। उसी भेड़िया में कहा, तू मेरी भी एक भी भेड़िया है। आने वाले समय में जब आऊँगा तो तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगा। आमीन। परमेश्वर ने आपको ऐसे दर्शन के द्वारा ऐसे बातों को बोला। हाँ। आपके द्वारा जो है परमेश्वर की आत्मा ने आपके अंदर होकर ये बातों को बोला, भविष्यवाणी। हाँ, भविष्यवाणियाँ की। और उसके बाद और कुछ परमेश्वर ने आपसे बोला था? हाँ, प्रभु ने कहा कि जब आप चंगे हो गए तो गवाही के लिए क्या बोले? गवाही के लिए मैं, पति हमारे घर पर नहीं थे, हमारी 2 बच्चियां थी, वो सुन रहे थे, लेकिन वो बोली कि मम्मी के ऊपर शैतान ऐसे ऐसे बोलता है, यही बोल रहा है, परमेश्वर नहीं शैतान है। लेकिन प्रभु ने कहा, ये मत सोच कि मैं शैतान बोल रहा हूँ, मैं यहोवा जिंदा परमेश्वर बोल रहा हूँ। मुझे तू ये मत जानना कि मैं शैतान बोल रहा हूँ, मुझे तू परख कर देख पहले। तो ये बोली कि जब ऐसी बात हो गई तो गवाही दे दीजिए चलो। मैं बोली कि नहीं, अभी गवाही नहीं दूंगी, मैं 6 महीना देख लूँगी तब गवाही देंगे, क्योंकि शैतान आता है जाता है, ऐसे गवाही नहीं, 6 महीना देख कर तब गवाही देंगे। आपने 7 महीने तक जो है कितने महीने तक आपने चेक किया? 6 महीना बोली कि गवाही दूंगी। 6 महीने का लगभग ये 8वां महीना चल रहा है। जी, जब आपको दर्शन के द्वारा आपको ऐसा दिखा कि आप जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में वहाँ पर मौजूद हैं, 3 सिस्टर हैं। हाँ। तीसरे नंबर पे आप हैं। 2 सिस्टर हैं, तीसरे पे मैं था। जी, आप तीसरे पे आप थी। हाँ। और जब आपको ब्रदर प्रॉफिट प्रकाश यादव आपको दोनों हाथे ऐसे फैलाकर बोल रहे हैं कि बेटी आप आओ। हाँ। आप बहुत परेशान हो, आज के दिन तुम चंगी हो जाओगी। हाँ, चंगी हो जाओगी। जब ऐसे आपको ऐसे ब्रदर ऐसे दर्शन के द्वारा आपको जब वो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, उसी के दौरान जो आपकी कितने साल से बीमारी थी आपकी?
7 साल से ये बीमारियां थी मेरी। जो 7 सालों से आपकी बीमारियां थी, जो आप 24 तांत्रिकों को दिखाए थे, जो आप 5 डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाए थे, कोई रिलीफ नहीं हुआ। आपने तांत्रिकों को और डॉक्टरों को दोनों को दिखाने में, दवा लेने में आपका 6 लाख रुपए खत्म हो गया, खत्म हो चुका था, कोई रिलीफ नहीं मिला। जब आप जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में आने लगी, परमेश्वर ने आपको दर्शन के द्वारा आशीषित किया और आज 9 महीने हो गए हैं, आप बिल्कुल चंगे हैं। आपको कोई भी झटके की बीमारी नहीं, कोई भी शरीर में गर्मी नहीं, कोई भी ठंडा नहीं। आप इस समय पूरी रीति से चंगे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारियां नहीं है जी। आप दर्शन के बाद क्या हुआ था? आप बिल्कुल चंगे हैं। हम चंगे हैं दर्शन के बाद। आपको किसने चंगा किया? प्रभु यीशु ने चंगा किया जी। आप 9 महीने में परमेश्वर ने आपको कैसी आशीष दी, वो बताइए। तब जो परमेश्वर ने बोले कि जो आपके रुके हुए काम है वो कार्य होने जा रहे हैं, तो 3 महीने से हमारा सेटरिंग का धंधा जो है बंद थी, नहीं चल रही थी। दर्शन जब परमेश्वर दिए तो उसके तीसरे दिन से सेटरिंग की धंधा मेरी चालू हो गई। आज तक वो अभी लगी है, एक साइड लगी है, वहाँ से खुल रही है और दूसरी लगने जा रही है। अभी तक वो धंधा मेरी रुकी नहीं, बराबर चल रही है। दूध की धंधा मेरी भी बढ़ गई है। बहुत आशीष दे दिए, इतनी आशीष दे दी है परमेश्वर की कितनी बड़ाई हम लोग करें। जो आप दाने दाने के लिए तरस रहे थे, परमेश्वर ने आपके सारे भंडार को भर दिया है। हाँ। आपके भाइयों, जो हम दाने दाने के लिए मर रहे थे, हमारे पास 10 रुपया नहीं था, नहीं 100 रुपया नहीं था कि नहीं हम अपनी पत्नी को और अपने बच्ची को गाड़ी से भेज सकें और गाड़ी से जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र से ला सकें या किसी भी गाड़ी से आ सकें। आज हमारे पास रुपया पैसा और गाड़ी सब कुछ लिए हैं और हमारे पास मकान भी बनवा रहे हैं, जो कि हमारे पास खाने के लिए नहीं था। हमारा भंडार भरा हुआ है और हमारे पास एक पैसा नहीं था कि नहीं हम किसी तरह से वहाँ पे भेज सकें जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में। आज मकान हमारा 7 फुट दीवार चली गई है जी। आपको परमेश्वर ने ऐसी आशीषें दी है कि आप जो एक मकान का जो नींव रख चुके हैं, हाँ। वो 7 फीट ऊपर ऐसा उठ गया है, आप उसको जल्दी कंप्लीट करवा लेंगे। मकान तो मकान बनवाए जी। गांव में 2 ऐसा रोड था जो कि एकदम जरूरी था मकान से मेन रोड से मकान तक जाने के लिए, न तो कोई सरकारी अनुदान मिल रहा था बनने के लिए, तो उस रोड को भी हम बनवाए और अपने लिए मकान भी बनवा रहे हैं और 2 चक्का 4 चक्का गाड़ी सब कुछ ले लिए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो प्रभु में हम चले गए और प्रभु के मानने लगे कि हमको हर बीमारी और दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिली। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग बहुत खुश कोई हैं। बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो YouTube पर और Facebook पर जितने लोग देखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो बीमार लाचार हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सभी भाइयों बहनों को हम कहना चाहते हैं कि जैसे हम चंगे हो गए हैं, आप लोग भी अगर परेशान हैं, हर एक दुख बीमारी बंधनों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हे भाइयों बहनों, आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को आज से ही ग्रहण कर लीजिए। न तो कोई ओझा, न तो कोई तांत्रिक, न तो कोई डॉक्टर जो नहीं कर सकता, वो हमारा प्रभु परमेश्वर पिता कर सकता है। धन्यवाद। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं बीमार थी, जौनपुर में एक डॉक्टर थे, यही दिए थे, वो दवा देते थे, आयुर्वेदिक दवा देते थे और ये देते थे कि इसी से इनके नस में कोई दिक्कत होगी तो इसे दाबेंगे आप तो सही हो जाएंगी। तो मेरे अंगुलियों पर दाबते थे ये लोग और यहाँ पर दाबते थे, नसें नसें मेरी जहाँ जहाँ थी वहाँ पर दबाते थे, यहाँ पर रगड़ते थे तेज़ी से लोग। वो डॉक्टर बोले थे कि जितना आप लोग की ताकत है, जितना तुम लोग के पास, उतना तेज़ से इनको दबाना। ऐसे हमारे अंगुलियों को इसे दबाकर मुट्ठी बांधकर ऐसे भी दबाते थे जितना ताकत रहती थी हमारे आदमी को और हमारे बच्चों को। 2 लोग गोड़ पकड़ते थे, 2 लोग मेरे हाथों को पकड़ते थे, मेरी मुड़ियों को पकड़ते थे, मेरे पेट को दाबते थे, तब इसको लेकर रगड़ते थे। इतना तेज़ ये दर्द देता था। और डॉक्टर ने बोला कि आप कम से कम 6 किलोमीटर डोलना सुबह में उठकर। मैं घर से पढ़ना जाती थी और आती थी, यहाँ पर लेकर गया और आम की पत्ती 7 ठे बोले थे पीस कर पीना, वो भी पिए। मुझे कोई भी रिलीफ नहीं मिला। मैं डॉक्टर के पास गई, तांत्रिकों के पास गई, किसी से मुझे रिलीफ नहीं मिला। मैं जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में जाने लगी, वहाँ से मुझे धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगा। मैं लगातार परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना करने लगी और इस फेसबुक पर जो भी, इस चैनल पर जो भी भाई बहन देख रहे हैं इस गवाही को, मैं तो सोच रही हूँ जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया है, वैसे सभी भाई बहनों के जीवन में कार्य करे कि जितनी % आत्मा जिसके
अंदर है वो अभी इसी तरह से छोड़कर इस चैनल को देखते देखते छोड़कर चली जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करती हूँ लाखों बार करोड़ों बार। आमीन। जब हमारी पत्नी चंगी हुई तो हम पूरे गांव में बाजा बजवाए घूम के और हमने खुद नाचा है। क्योंकि प्रभु का आशीष था हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हमारे धंधे पे आशीष आई, इसके लिए हमको खुशी है। हम लोग जो है बाजा पूरे गांव में बजवा के और हम लोग नाचते गाते जाके गवाही कलसिया में दिए हैं। बाजा का वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। भाई और बहनों, जो कि हमारे पास 10 रुपया भी जेब में नहीं आता, धंधा बिजनेस सब खत्म हो गया था और हमारी पत्नी 25 किलोमीटर पैदल जाना, जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में 25 किलोमीटर वापस आना, वो स्थिति थी। लेकिन प्रभु ने जब आशीष दी तो हम अपना गांव का ये रास्ता अपने वहाँ पे घर बनवा रहे हैं, जो कि यहाँ से लेके वहाँ तक अपने पैसे से बनवाए हैं। आइए हम आपको वो घर दिखाते हैं। आइए हम आपको अपना घर भी दिखाते हैं, जो कि प्रभु ने आशीष दिया। उसके बाद हमारे ऊपर कितना आशीष हुआ और हम भले चंगे हैं और घर बनवा रहे हैं। हमारे पास 4 चक्का गाड़ी, 2 चक्का गाड़ी सब कुछ ले लें, इतना तक कि गांव का रास्ता भी बनवा रहे हैं जहां जैसी आवश्यकता है। यदि आप भी प्रभु यीशु से आशीषें पाना चाहते हैं तो आइए हमारे जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में। प्रभु यीशु आप सबको बहुतायत से आशीष देगा। आमीन। आप अपने धन्यवादी दान को हमारे जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट के खाते में दान कर सकते हैं, जिसके अकाउंट होल्डर का नाम जीवन ज्योति सत्संग ट्रस्ट, जिसका अकाउंट नंबर 3293718169 है, जिसका IFSC कोड SBI N 001089 है। यदि आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो दिए गए स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।